नेक्स्ट है हमारे पास हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन। यानी किसी जिस्म की इलास्टिक लिमिट मेंटेन रखी जाए उसके अंदर क्या होता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई की जाए उतना ही ज़्यादा क्या पैदा होता है? स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? ये एक लिमिट होती है। फ़र्ज़ करें आप किसी रबड़ बैंड को खींच रहे हैं, उसे खींच के ले जाएं, एक ख़ास हद से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। तो वो क्या होती है? उसकी इलास्टिक लिमिट होती है। ठीक है, तो स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेन के। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। इसके बाद हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं? कोई एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। और स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। इस कांस्टेंट को हम क्या नाम दे देते हैं? ई। और यहाँ पर क्या आ जाता है? स्ट्रेन आ रही है और इधर क्या आ रहा है? स्ट्रेस। ठीक है, अब ई को क्या कहते हैं? ई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई किसे कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। हमने एक ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या बना लिए? एक्स एक्सिस पे ले लिए स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? स्ट्रेस। अब एक लोहे की तार है, उसको क्या करें? किसी मशीन के दरमियान रख के, ठीक है, एक लोहे की तार है, उसको मशीन के दरमियान रख के उस पर क्या लगाई जा रही है? फोर्स लगाई जा रही है। और उसी मशीन पर क्या हो रहा है? एक ग्राफ प्लॉट हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले यूँ हो रहा है कि जैसे जैसे उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो एक लिमिट तक हमारा जो ग्राफ जा रहा है वो क्या जा रहा है? स्ट्रेट लाइन जा रही है। और ये जो रीजन आ रहा है इसको हम किसका नाम दे देते हैं? इस रीजन को हम इलास्टिक रीजन का नाम दे देते हैं। कौन सी रीजन का? इलास्टिक रीजन का। इस रीजन को हमने क्या कह दिया है? इलास्टिक रीजन। यानी कि यहाँ तक इसकी क्या है? इलास्टिक लिमिट है इसकी। इलास्टिक लिमिट है यानी कि यहाँ तक ये हो सकता है। इसके बाद अगर इसे मज़ीद खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म। अब जैसे इस पर इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका ग्राफ ये कंडीशन इख्तियार कर जाएगा। यानी कि अब डायरेक्टली इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि वो क्या हो जाएगा? इस रीजन में वो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। ये जितना भी रीजन है इसी रीजन को क्या कहते हैं? इस रीजन को प्लास्टिक रीजन कहते हैं। प्लास्टिक क्या होता है? वो इलास्टिक नहीं होता है। प्लास्टिक का फ़र्ज़ करें कोई भी बर्तन है, उसको जैसे ही खींचे वो टूट जाता है। ठीक है, तो उस पर भी एक मैक्सिमम हद तक फोर्स लगाई जा सकती है। ये पॉइंट क्या है उसका? ब्रेकिंग पॉइंट। अब लोहे की तार जो है वो इस पॉइंट तक क्या होगी? इस पॉइंट तक उसकी लेंथ में इजाफा होगा। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से आगे जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, इसके बाद वो डिफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक तो उसे छोड़े वो वापस आ जाएगी, इसके बाद वो वापस नहीं आएगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और इस पॉइंट पर वो जैसे ही पहुँचेगी, इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद वो क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। यानी कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इस पॉइंट पर पहुँचने पर वो क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी। इस सारे लॉ को क्या कहते हैं? इसे हुक्स लॉ कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेन के। यानी कि इस रीजन के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। और इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है? ब्रेकिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर पहुंचकर जो भी चीज़ है वो क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी। ये सारी एक्सप्लेनेशन किसकी है? ये हुक्स लॉ की है। ये आगे डिटेल भी मैंने समझा दी है।